पाकिस्तान को ही बजा बजू के आप वर्ल्ड बीटर बने थे और वहां के पे आप अपनी बैंड बजवा लेंगे। बांग्लादेश काफी हवाओं में उड़ रही है, इसको लग रहा है कि अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर वो करके गए हैं वो वही लेके जाएंगे भारत के अंदर, लेकिन भारत एक अलहदा से बीस्ट है। बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स अगर आप उनके बयान सुनेंगे और उनकी जिंदगी की ख्वाहिश का पूछेंगे कि क्या मिसिंग रह गया है, बहुत तरफ से आपको, बहुत कप्तानों से आपको ये सुनने में मिलेगा कि हम चाहते हैं कि हम भारत में जाके भारत को किसी तरह हराएं। तो ये उनकी जिंदगी के ख्वाब है और ये अक्सर के तो ख्वाब ही बन के रह गए। थोड़ी सी बात बताऊंगी, यहाँ पर छोटा सा एक एडिशन करूंगी। देखिए, सीधी और साफ और बिल्कुल शफाफ बात यह है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी ना वो पैथेटिक थी। अब आप आ जाए इंडिया के बॉलर्स के पे, आप लोगों को ना, बुमराह को तो बहुत बड़ा लेवल है उसका, बहुत बड़ा लेवल है। आप उसको छोड़ दे, आप मार्स का क्रिकेटर है वो, यहाँ दुनिया का क्रिकेटर नहीं है, ठीक है, वो बॉलर ही वहां का है। अच्छा, और तो आप लोग जो एक कंपैरिजन करते फिर रहे हैं, बॉलिंग का कंपैरिजन, बैटिंग का कंपैरिजन, बांग्लादेश का कंपैरिजन और इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन कि बांग्लादेश जीतेगी वो भी इंडिया में, नेवर नेवर एवर नेवर एवर, इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इस जगह में पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया आपको आमने सामने नजर आएंगे, लेकिन बांग्लादेश की टीम इससे पहले पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को वाइट वॉश करके आई हुई है, और उसके बाद बांग्लादेश के जो प्लेयर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस इस टाइम आसमान से बातें कर रहे हैं। और इसी के चलते बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया के खिलाफ भी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई, कि हमने इंडिया के खिलाफ जाके इंडिया में मैचेस जीतने हैं। अब लिटन दास जो है वो, उन्होंने जो है एक किस्म की इंडिया की टीम को वार्निंग दे डाली है, हमने इंडिया को हराना है, पाकिस्तान को हम हरा चुके हैं, वो तारीख हम रकम कर चुके हैं, खुशियां हम बना चुके हैं, अब अगली सीरीज हमारी इंडिया के साथ है और हमें इंडिया के सामने जीतना इतना इजी काम नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो बस अब हम वर्ल्ड बीटर बन गए हैं। अब कॉन्फिडेंस अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन तो पाकिस्तान को अब हराना कोई लिटमस टेस्ट रहा नहीं है। ये लेट 90s की, अर्ली 2000 की कोई पाकिस्तान नहीं है कि जिसको आप हरा के समझ रहे हैं कि जनाब आहा हा हा, अब तो मजे आ गए, नजारे आ गए, अब तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे सबको। अब आपने उस पाकिस्तान को हराया है कि जो लोएस्ट पॉइंट पे है इन द लास्ट 50 years, 50 साल की जो लोएस्ट पॉइंट पे है पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में, तो उस पाकिस्तान को हराया आपने, अच्छी बात है। बहुत लोगों ने बहुत बहुत बड़े दावे किए कि हम भारत में इस दफा जा रहे हैं, हमारे पास स्पिन अटैक भी बड़ा तगड़ा है, हमने स्वीप शॉट्स पे बड़ा काम किया है, हमारे पास रिवर्स स्विंग वहां पे मौजूद है, हमने एसजी के बॉल से प्रैक्टिसेस की हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत हमेशा अपनी होम कंडीशंस में बहुत बहुत बड़ी साइट्स पे हावी ही साबित हुआ, चाहे वो पास्ट में था चाहे वो करंट में है। भारत अपनी कंडीशंस में आके किसी को जीतने नहीं देता, ये उनकी खासियत है। भारत के अंदर हराना तो बहुत बहुत बड़े कप्तानों की ख्वाहिश रह गई है। ये पाकिस्तान को जिस तरह से बांग्लादेश ने चित करके रख दिया, 2-0 से सीरीज अपने नाम किया। इंडिया भाई कोई मामूली कह लें कि आम खेत की मूली नहीं, जिसको आप आओगे और बड़े अच्छे तरीके से उसके ऊपर से मट्टी झाड़ना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि हम ये ट्रॉफी ले लेंगे। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश काफी हवाओं में उड़ रही है, इसको लग रहा है कि अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेते और बुमराह भी करनी है, तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है ये अपने नाम कर सकती है। एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं आ रहा। मैं आपसे आपका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं छीन रहा, आपने कमाल कर दिया, लाजवाब कर दिया और मजेदार परफॉर्मेंस, हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड काम किया आपने, लेकिन वो लिटमस टेस्ट नहीं है कि आप वर्ल्ड बीटर बन गए। हाँ, अगर इस इंडिया को जैसा आप कह रहे हैं कि आप एक आधा मैच हरा दें या ड्रॉ भी कर दें, तो मैं समझूंगा आपकी टीम वाकई बहुत ही इंप्रूव कर गई है, बहुत ही इंप्रूव कर गई है, बहुत ही शानदार बेहतरीन, आपकी जो बिल्कुल राइट ट्रैक पे आप चढ़ गए। जहां तक मेरी अपनी जाती राय है ना, या इन दोनों टीम्स को कंपेयर किया जाए ना, जमीन आसमान का फर्क है। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इससे पहले कई बार कई लोग कर चुके हैं, लेकिन इंडिया की जो टीम है ना, उसको इंडिया में हराना बड़ी बड़ी टीमों का ख्वाब रह चुका और ख्वाब बन के रहा है। यानी कि वो ख्वाब लेके बड़े बड़े कैप्टन जो रिटायर हो गए, लेकिन वो इंडिया को इंडिया में अपनी क़ियादत में नहीं हरा सके।
तो अब भी जो है ये मुश्किल ही लग रहा है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है। आगे जाकर अगर इंडिया का हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो अब हाल है उस वैसा हो गया तो फिर शायद कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया, आप बाप होता है सिंपली। ना सेना में कोई है ना कहीं और कोई ऐसी दुनिया में कोई टीम नजर आती है? इंडिया सिर्फ 2 केसेस में हार सकता है। एक, इंडिया खुद चाहे तो इंडिया हार सकता है। अच्छा। 2, इंडिया अपने आप से मैच लगा ले तो हार सकता है। That's all. ठीक हो गया, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। आई डोंट थिंक कि इसके बाद मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हम रोज आते हैं, तमहीदे बांधते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसकी जरूरत है। ओनली इंडिया इन इंडिया स्पॉट किसके तरफ गया? ऑफ कोर्स ओनली इंडिया, ओनली। दोस्तों, बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इंडिया को इंडिया में ही हरा सकते हैं। और दोस्तों, लिटन दास का यह बयान सुनकर पाकिस्तानी मीडिया भी लिटन दास के इस बयान पर भड़क गई है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर लिटन दास के इस बयान पर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखिए कि लिटन दास के इस बयान पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और मीडिया क्या कह रहे हैं। लेकिन लिटन दास के ये बयान से जरूर ऐसा लगता है कि लिटन दास और उनके कैंप में एक बहुत कॉन्फिडेंस मौजूद है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस दफा जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान के अंदर, भारत को भी भारत के अंदर हराने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन रियलिटी कितनी है? भारत की टीम में आप देखेंगे कि बहुत बहुत दिग्गज प्लेयर मौजूद हैं, एक से बढ़ के एक मैच विनर मौजूद है जो अपनी कंडीशंस के अंदर मैच का पासा किसी भी टाइम बदल सकते हैं। तो ये चीज बांग्लादेश के लिए बिल्कुल इसी तरह नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आके हरा के चले गए। बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड है वो नंबर 8 पे खड़ी है, वेयरएज भारत की जो टेस्ट साइड है वो हमेशा पहले 2-3 नंबरों पे ही रहती है। बहुत कंसिस्टेंट है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो ये जो 2 मैच हैं, ये आपका भी लिटमस टेस्ट अभी है कि आप कहां पे वाकई बेहतर हो गए हैं या खाली पाकिस्तान को ही बजा बजू के आप वर्ल्ड बीटर बने थे और वहां पे आप अपनी बैंड बजवा लेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब आप ये तो नहीं जाके कह सकते थे इंडिया में हाँ जी हम हारने आए हैं वो तो कोई भी जाएगा तो यही बोलेगा जी हम जीतने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्या बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश इंडिया में जाएगा और जाके इंडिया को हरा लेगा। अगर कंपेयर किया जाए, आप इंडिया के बैटर्स की बात करें, बांग्लादेश के बैटर्स की बात करें, बांग्लादेश के पास एक आध ऐसा बैटर तो है जो इंडिया को मुश्किल में डाल सकता है। वो इंडिया की कंडीशंस में इंडिया के स्पिन बॉलर्स के सामने बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंडिया के पास 4 से 5 ऐसे बैटर्स हैं जो बांग्लादेश को मुश्किल में डाल सकते हैं। इनके बैटिंग का कंपैरिजन करें तो बहुत आगे है इंडिया की बैटिंग। आप बॉलिंग की बात करें, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, यश दयाल, बॉलिंग भी उनकी कमाल है। अच्छा, बिल्कुल ये बात तो है। 15 साल सुन ले थोड़ी सी कि पाकिस्तान और इंडिया का एक किस्म का कंपैरिजन करें, बांग्लादेश से पाकिस्तान आ रहा है, क्या इंडिया भी हारेगा कि नहीं? पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना वो क्रिकेट टीम एक लतीफा है, ठीक है, वो हार सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया पर रूल कर रही है, तो डिफरेंस है मेरे ख्याल में। दोनों टीमें जो है इंडिया और पाकिस्तान रूल तो गाड़ी है, एक ऊपर से गाड़ी है और एक नीचे से गाड़ी है। इस तरह की जो स्ट्रीक हमने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई है, इस तरह हम जो है वो इंडिया के खिलाफ भी जाए, उनके नाना भी आ जाएंगे ना तब भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है लगा पाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे।